डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है। बहुत सोच समझ के डायबिटीज़ को ये टर्म दी गई है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही नहीं, एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदर से खा जाती है। तो आज समझ लेते हैं इस वीडियो से कि हमारे बॉडी पे, हमारे सेल्स पे यानी कि पेशियों पे डायबिटीज़ का कैसा असर होता है और वो कैसा खतरनाक साबित हो सकता है। आज जान लेते हैं इस वीडियो से। डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के सिम्टम्स क्या है, दोनों का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये आज समझ लेते हैं। क्या कभी आपने ये सुना है कि छोटे बच्चों को भी इंसुलिन का इंजेक्शन हर हफ्ते लगाना पड़ता है? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? तो इसकी वजह होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम मेडिकली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ऐसे कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि पेशेंट को हर हफ्ते एज एन इंजेक्टेबल फॉर्म इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में गिना जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को खा जाती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। ये शरीर में अपने आप से होता है, इसमें कुछ कंट्रोल नहीं रहता या फिर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर नहीं रहता। हमारे बॉडी में पैनक्रियाज का मेन फंक्शन होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना, और वहाँ पे मौजूद जो सेल्स होते हैं उनका यही काम होता है। नॉर्मली यही इनका फंक्शन होता है। ये क्यों होता है, इसके लिए बहुत रिसर्च हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स यानी कि कुछ ऐसे कॉजेस आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट को या फिर रियल ब्रदर या सिस्टर को डायबिटीज़ प्रेजेंट है तो आने वाले बेबी में ये डायबिटीज़ होने का प्रमाण बढ़ता है। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है जो बच्चे ऑलरेडी ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि जो बच्चे प्रोन होते हैं ऐसी कंडीशन डेवलप होने के लिए, अगर इनमें कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि एंटेरोवायरस करके एक कंडीशन रहती है, वो डिसीज़ बन जाता है, तो इम्यूनिटी अपने आप से ट्रिगर हो जाती है या फिर वो स्टिम्युलेट हो जाती है। और तीसरा फैक्टर है एज। जनरली टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में पाया जाता है। एक है 4 to 10 ईयर्स का एज ग्रुप, जिसमें बहुत बार ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाता है, और दूसरा एज ग्रुप है 10 to 14 यानी कि प्यूबर्टी वाले जो एज ग्रुप रहता है, कभी कभी उसमें भी ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोस हो सकता है। तो इन बच्चों में क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं? तो पहला है बेबी का वेट घट सकता है, यानी कि बेबी का वेट लॉस हो सकता है। दूसरा फैक्टर है बेबी में यानी कि छोटे बच्चों में यूरिनेशन का प्रमाण बढ़ता है, वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तीसरा सिम्टम है कि उनको भूख तो ज़्यादा लगती है लेकिन उस प्रमाण में वेट नहीं बढ़ता, यानी कि उनकी भूख अपने आप से ट्रिगर हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। तीसरा सिम्टम जो बच्चे महसूस कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। जनरली बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत दौड़ते हैं, जो नॉर्मली रहता है, लेकिन इन बच्चों में बहुत बार ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि ये बच्चे काफ़ी टायर्ड फील करते हैं या फिर सोने की इच्छा उनको महसूस होती है। तो इनका अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर किसी भी कारण से इनकी शुगर अचानक से बढ़ जाती है तो कभी कभी बच्चों को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। तो रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, रेगुलर डॉक्टर फॉलोअप्स लेना इन बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी ट्रीटमेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लेना यही होता है। इसके साथ डाइट पे भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ब काउंटिंग करना, अच्छे प्रोटीन्स प्रोवाइड करना, ये भी एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। इसी के साथ उनको फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करना, इससे भी इंसुलिन जितना सिक्रीट हो रहा है वो थोड़ा बढ़ सकता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लूकोज पे आ सकता है।
दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को मेडिकली हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट ओनली इंसुलिन इंजेक्शन नहीं रहता, इसके साथ डाइटरी चेंजेस, फिजिकल एक्सरसाइज और लगता है तो मेडिसिन्स भी हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए। इसका मेन कारण रहता है अगर बॉडी का फैट बढ़ जाता है या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी है, तो इसका ओवरऑल कन्वर्जन आपके ओबेसिटी में होता है, जिससे आपका फैट का प्रमाण बढ़ता है, जिससे उसका इम्पैक्ट आपके इंसुलिन सिक्रीशन पे हो जाता है। पैनक्रियाज से कम इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इफ़ेक्टिवली जितना इंसुलिन आपके सेल्स को लेना चाहिए उतना होता नहीं है। आपके सेल्स वो इंसुलिन मानते ही नहीं है और वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में प्रेजेंट रहती है वो सेल से टिश्यू में नहीं जाती और वो एब्सॉर्ब नहीं होती, मेटाबोलाइज नहीं होती, और यही कारण होता है ग्लूकोज बढ़ने का। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल तो सुधार कर ही सकते हैं, उसी के साथ अच्छा मॉनिटरिंग अगर रखेंगे, ब्लड मॉनिटरिंग रखेंगे, रेगुलरली चेकअप्स करेंगे या फिर रेगुलरली टेस्ट करेंगे, तो वो अर्ली डायग्नोस हो जाएगा। तो वो ओनली बाय डाइट और एक्सरसाइज से आपका डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। तो टाइप 2 के जो सिम्टम्स रहते हैं वो है इंक्रीज़ ऑफ यूरिन, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, रात में ज़्यादा बार यूरिन को जाना, 7 या 8 बार यूरिन को जाना। दूसरा है पॉलीडिप्सिया, यानी कि आपकी थर्स्ट बढ़ जाती है, यानी कि आपको ज़्यादा प्यास लगती है। तीसरा है पॉलीफेजिया, यानी कि आपको ज़्यादा भूख लगती है। जितना ग्लूकोज आपके टिश्यूज़ में नहीं जाता, आपके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको वो इच्छा रहती है खाने की, लेकिन ये नेचुरल तो नहीं है, ये ओनली बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। चौथा सिम्टम है आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होगी या फिर बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होगा, टायर्ड फील करेंगे। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी होता है कि एकदम से हाथों में या फिर पैरों में सेंसेशन का लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग फील होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये सब भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे अगर कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो इमीडिएट शुगर की टेस्ट करवानी है। और अगर आप अर्ली इसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो ये शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इसका इम्पैक्ट आपके किडनीज़ पे या फिर लिवर पे, ब्रेन पे, आइज़ पे, सब पे भारी इम्पैक्ट कर सकती है और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस करना है। उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशंस, डाइट और फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब कुछ करके आप ये शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।